रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। खान सर समेत कई नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हिंसा करने वालों को रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। आपने देखा कल किस तरह से परीक्षा में जो रिजल्ट आया उसमें धांधली के आरोप लगाकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में खासतौर पर बहुत बड़े पैमाने पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ, चाहे गया की बात हो, इसी के साथ साथ कई और जिले जहां पर ट्रेन रोकी गई, चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई और गया में तो ट्रेन में आग भी लगा दी गई। इसके बाद रेल मंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यह कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई है जो छात्रों की बात को सुनेगी और इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। छात्रों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो बिहार में भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है। पटना के राजेंद्र नगर में उपद्रवी छात्रों ने हंगामा किया। गया और आरा समेत कई शहरों में छात्रों ने उपद्रव किया। आपको पूरा मामला बताएंगे, किस तरह से आंदोलन के नाम पर छात्रों ने कानून को हाथ में ले लिया, तोड़फोड़ और उपद्रव किया। आपको यह भी बताएंगे कि उपद्रवी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन क्या लिया, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुआ, ये खान सर की वजह से हुआ? कई शहरों में उपद्रव के बाद रेल मंत्रालय ने दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। फैसला ये लिया गया है कि क्षति पहुंचाने और दोषी पाए जाने वाले लोगों को जो रेलवे में नौकरी अब आगे नहीं मिल पाएगी। एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, पूरे मामले की ये जांच करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना को लेकर क्या अपील की है, ये भी आपको दिखाते हैं। मेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने किए जाएं, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत सेंसिटिवली लेंगे और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। तो आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी, रेलगाड़ी की बोगियों को फूंक दिया गया। गनीमत यह रही कि इस आग की चपेट में कोई यात्री नहीं आया, वरना उसका हाल क्या होता यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। ट्रेन में आग तो लगाई ही, साथ ही कई जगह पर चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी भी की गई। अब जरा सोचिए कि चलती ट्रेन में अगर किसी को चोट आ जाए तो फिर उसका इलाज कैसे होगा। और हंगामे की इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। उपद्रवी छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। छात्रों ने पटना में ट्रेन रोककर हंगामा कर दिया। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, छात्र माने नहीं, हंगामा करते रहे। मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबके पास है। देश का हर नागरिक अपनी बात कह सकता है, लेकिन हिंसा करने का हक किसी के पास नहीं। छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन ये छात्र जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, उसे देखकर सवाल उठ रहा है कि ये लोग किस तरह का भविष्य गढ़ना चाहते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिहार में छात्रों ने तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा है। लेकिन अब उपद्रवी छात्रों का आंदोलन हिंसक हो चुका है और बुधवार को उन्होंने ट्रेनों में आगजनी और पत्थरबाजी की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। आसमान में उठता धुएं का गुबार और आग की लपटों से जलती ये ट्रेन की बोगी। ये तस्वीरें हैं बिहार के गया की, जिसे देखकर लगता है कि ये ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उपद्रवी छात्रों की एक सोची समझी हिंसा वाली साजिश है।
गया में पहले छात्रों ने चलती ट्रेन पर पथराव किया, फिर एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ पत्थर दिखाई दिए। साथ ही साथ प्रशासन ने हिंसा कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरकार सारे अपनी तरफ से जो भी कदम है वो उठा रही है। एक कमेटी का भी गठन रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और जो भी होगा उसके हिसाब से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही तस्वीर आरा में देखने को मिली, जहां उपद्रवी छात्रों ने आरा और सासाराम पैसेंजर ट्रेन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रेन की कई बोगियों में आग लगा दी। आग लगाने के लिए ऐसे सलाई मार के कपड़ा उपड़ा में लगा के थोड़ा लगा के फेंक दिया इसी में सब शीशा उसका दरवाजा वगैरह सब तोड़ दिया। देख नहीं रही सब देखिए यहाँ हम लोग तो रेडिएटर रूम में खींच के कहाँ बचाया अपना। तो वहीं पटना में भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में उपद्रवी छात्रों ने आग लगा दी। छात्रों के विरोध के बाद रेल मंत्रालय ने नॉन टेक्निकल कैटेगरी लेवल 1 की परीक्षा पर रोक लगा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की मांग पर एक हाई पावर कमेटी के गठन का ऐलान किया है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। छात्र अपनी शिकायतें ईमेल के जरिए 16 फरवरी तक कमेटी को भेज सकते हैं। छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन की वजह से रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। इसके बाद रेलवे ने एक बयान जारी करते हुए छात्रों द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन को अशोभनीय बताया और कहा कि जो भी छात्र गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये तो सबका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई, चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, ट्रेन में आगजनी की गई, इसके पीछे कौन है? ये चिंगारी किसने भड़काई? छात्रों को आखिर इतना किसने भड़का दिया कि छात्र इस तरह की हिंसा पर उतारू हो गए? एक नाम इसमें खान सर का भी आ रहा है, उन पर आरोप लग रहा है। ये आरोप कितने सच्चे हैं ये जांच का विषय है, लेकिन आपको बताते हैं कि जिन खान सर पर यह आरोप लग रहा है वो खान सर हैं कौन? खान सर का पूरा नाम फैजल खान है। पटना के निवासी हैं खान सर, पेशे से टीचर हैं। अपने पढ़ाने के जो मनोरंजक तरीका है, उस अंदाज की वजह से वो काफी जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। अपने YouTube चैनल के जरिए जो वीडियोस वो डालते हैं उसकी वजह से उनकी पहुंच बहुत बड़े हिस्से में है। उनके YouTube चैनल पर 1,44,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब उन पर FIR दर्ज हो गई है। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर पर FIR दर्ज हो गई है। पटना के पत्रकार नगर थाने में यह FIR दर्ज की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के हंगामे को लेकर यह केस उन पर दर्ज कर लिया गया है। खान सर के नाम से जाने वाले फैजल खान का इस मामले पर कहना क्या है, यह भी आपको सुनवाते हैं। रेलवे और NTPC के ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ खान सर हैं, खान सर से बात करते हैं। सर, छात्र जो हैं अब तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये कह रहे हैं ये सारे जो छात्र को उसकाने में टीचर का काम है। आप शिक्षक हैं, आपने कितने छात्रों को आगे बढ़ाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कुछ छोटे जो मतलब अनप्रोफेशनल मीडिया वाले हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी चला देता है। प्रोफेशनल इंसान सोच समझ के बोलता है। ये सारा बात हुआ था 24 तारीख को रेलवे के एक नोटिफिकेशन से। रेलवे के एग्जाम देने के लिए लड़का 2019 से वेट कर रहा था और उसका फरवरी में एग्जाम होना था। रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी करती है। पहले NTPC के लड़के नाराज थे, लेकिन 1.5 करोड़ लड़के जो ग्रुप डी के थे वो घर में रजाई में सोए हुए थे। वो देख रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तब तक नोटिफिकेशन आया, सारा लड़का खोल के देखा, अरे नोटिफिकेशन आ गया। उनको लगा कि रेलवे ने उनकी बात सुन लिया। नोटिफिकेशन में क्या था? NTPC वाले भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात।
जो रेलवे ग्रुप डी के लड़के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लड़के, अब उनसे हम मेंस का भी एग्जाम लेंगे। 3 साल बाद आप बोलिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले मेंस का भी एग्जाम दो, रजाई छोड़ के चला आया। 1.5 करोड़ लड़का एक बार में निकलेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? हम लोग समझाते रह गए, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कौन संभाल रहा है वहाँ पे? तो एक हम लोग तो खुद प्रशासन का साथ दे रहे हैं। हमने जहानाबाद, गया, बक्सर, क्या यहाँ पे प्रशासनिक जिम्मेदारी हमारी? रेलवे ने जो काम आज किया है, आखिर नोटिफिकेशन जारी किया, कमेटी किया, 18 तारीख को जब 8 मिलियन ट्वीट था तो नहीं कर सकता था? ये बताइए आरआरबी कहाँ उसका दिमाग है कि जिस मुद्दे पर 8 मिलियन ट्वीट हुए हैं, क्या साधारण मुद्दा होगा? 8 मिलियन छोटा मोटा ट्वीट, इंडिया में टॉप ट्रेंड पे जा रहा है, वो नहीं सुन रहा है तो क्या करेगा लड़का? 1-2 बार ट्वीट नहीं, 2 साल कंटिन्यू ट्वीट किया है। तो इसके बाद लड़कों की मजबूरी हो गई, और हम लोगों ने भी लड़कों को मना भी किए थे, लेकिन जो अचानक जो प्रोवोक किया गया ना, लड़का देख रहा है 500 वही है, यहाँ से 1.5 करोड़ पहुंच गया। लेकिन आप तो लगातार बच्चों से अपील भी कर रहे हैं, बच्चों से मिल भी रहे हैं, टेलीफोनिक बात भी कर रहे हैं, और लोग बच्चों जो हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि नहीं भैया तुम ऐसा मत करो, लेकिन बच्चे उग्र हो गए हैं। फिर अब समझाएगा कौन? खान सर की बात भी अब नहीं सुन रहे हो। देखिए, अब आंदोलन को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया है। आरआरबी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें इंटरफेयर किए। काश पहले इंटरफेयर कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं कि समस्या ये है कि एक प्रधानमंत्री, वो अपना विभाग बांटे हुए हैं, और उस विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आरआरबी वाला मंत्री जी तक ही नहीं पहुंचने दे रहा था। जब भीषण बवाल हुआ तो प्रधानमंत्री के खुद सचिव लोग बोलेंगे ऐसा होगा, तो इंटरफेयर किए। तो उसने कहा कि 16 फरवरी तक लड़के अपना सुझाव दें, और 4 मार्च तक आरआरबी अपनी सुझाव दे। उसके बाद 5 सदस्यीय पावर कमेटी का गठन किया गया जो लड़कों की बात करेगी। तो आंदोलन ऑटोमेटिक, लड़के इंतजार कर रहे हैं, तो खत्म हो गया बात यहाँ पे। ये 18 तारीख को हो जाता तो क्या दिक्कत था? लेकिन आरआरबी का ये इतिहास रहा है, जब तक तोड़फोड़ नहीं कराती है बतिये नहीं मानती है। तो एक ट्रेंड बन चुका है कि हमेशा से यूपीएससी का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। एग्जाम के 10 दिन पहले कोई कह दे कि आज से PhD वाला ही भर सकता है, बवाल नहीं होगा। 2017 में क्या किया ये रेलवे? कह रहा है कि वही फॉर्म भर सकता है जो ITI किया है। करोड़ों लड़के ITI नहीं किए थे, 2% लड़के भी ITI नहीं करते हैं। बवाल हो गया, 98% लड़के बवाल कर दिए। तोड़ फोड़ हुआ, रेलवे जाम हुआ, ये हुआ वो गया। फिर कहा ठीक है हमसे गलती हो गया। स्टूडेंट की मांग जायज है, तरीका गलत हो सकता है। वो जो तरीका गलत है, ट्रेन हो गया। तो प्रशासन का कहना है 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे हम वीडियो बनाए, 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। सुबह 6 बजे यूट्यूब डिलीट कर दिया, फिर सुबह 8 बजे वीडियो डालते हैं कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बताइए, एक शिक्षक से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं? सर ने प्रधानमंत्री से मांग भी किया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया गया है। उनके डिपार्टमेंट से जो है साफ तौर पर कहा गया है कि 16 फरवरी तक जो बच्चे हैं वो अपना सुझाव भेजें। अब इसके बाद जो है आंदोलन नहीं होगा। अभी भी लगातार ये अपील कर रहे हैं उन छात्रों से जो छात्र उग्र होकर जो रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं कि आंदोलन नहीं करें, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब आंदोलन ये जल्दी खत्म होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, चीम मीडिया, पटना। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, इस पूरी आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में खान सर का नाम कहां से आ रहा है? कैसे शुरुआत हुई? खान सर का नाम आने की, उन पर FIR कैसे दर्ज हो गई? ऐसे क्या सबूत मिले? देखिए विशाल, जब 25 तारीख को यहाँ पे आंदोलन चल रहा था छात्रों का, उसमें से 4 छात्रों को हिरासत में पुलिस ने लिया और उनसे पूछा कि भाई आप लोग इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पे आए क्यों? तो उन्होंने, जो छात्र जो हिरासत में लिए गए थे, उन्होंने 6 शिक्षकों का नाम लिया है। FIR की कॉपी एक्सक्लूसिव हमारे पास है। पहला नाम खान सर है, दूसरा SK झा सर, तीसरा नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर तथा बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं वो हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो है हम लोग तोड़फोड़ कर दंगा करने के फिराक में यहाँ पर आए थे। अगर पुलिस नहीं आती, खान सर का एक वीडियो जो सोशल मीडिया में भी उनके खान सर बोले थे कि अगर NTPC एग्ज़ाम कैंसिल कर दोबारा नहीं होगा तो स्टूडेंट को हम लोग हर जगह उतारेंगे। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि हम लोगों के अलावा इन घटना में शिव शक्ति नगर और बाकी जो चीजें हैं उन्होंने पूरी घटना थोड़ा सा संक्षेप में से मैं फिर समझने की कोशिश करता हूं। इस FIR के मुताबिक क्या कहीं ये कहा गया है कि खान सर ने इन छात्रों को हिंसा करने के लिए कहा था, या सिर्फ ये कहा था कि आप जाइए अपनी बात रखिए, एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कीजिए? क्या कहा गया था?
नहीं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विशाल कि जो छात्रों जो हिरासत में लिए गए थे राजेंद्र नगर टर्मिनल से, वहां पे छात्रों ने कहा कि खान सर का एक वीडियो जो सोशल मीडिया में भी है, उसमें खान सर बोले थे कि अगर एनटीपीसी एग्जाम कैंसिल कर दोबारा नहीं होगा तो स्टूडेंट को हम लोग हर जगह उतारेंगे। मतलब कि ये लाइन जो छात्र जो पकड़े गए थे, जो हिरासत में लिए गए थे, उन्होंने ये बात बताई है, यानी कि अगर ये कैंसिल नहीं होता है एग्जाम तो छात्रों को उतारेंगे। मतलब कि उकसाने का ये आरोप लगा है उसमें, और तमाम लगभग आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 51, ये जितने 52, टीचर्स का नाम है, 187, क्या इन सारे टीचर्स पर एफआईआर हुई है या एफआईआर सिर्फ खान सर पर है? नहीं, बिल्कुल। खान सर के अलावा 5 और शिक्षक हैं जिनका बाकायदा नामजद हैं, वो जो स्थानीय जो उस इलाके में है, पत्रकार नगर इलाके में, वहाँ पे वो अपनी कोचिंग चलाते हैं। और बार बार देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और जिस तरीके से उपद्रव शुरू हुआ, पहले से ही ये प्रशासन को ये शक था, और पटना के डीएम ने ये कहा भी था उस वक्त कि जो कोचिंग संचालक हैं वो पीछे से हवा दे रहे हैं। क्योंकि एक बात आप मानिए विशाल, कि ये पूरा जो आंदोलन हो रहा था या उपद्रव हो रहा था, इसमें कोई लीडरशिप नहीं था। प्रशासन के लोग अगर छात्रों के बीच जाते थे कि आप बताइए कि 5 लोगों का डेलीगेशन हमको दीजिए कि हम आपसे बातचीत करते हैं, तो कोई डेलीगेशन नहीं था। मतलब लीडरशिप, विदाउट लीडरशिप ये आंदोलन चल रहा था। यही वजह से ये इतने तमाम तरीकों से फैला। और ये जो ट्विटर है, बात जो आ रही है जांच में कि ट्विटर हैंडल के जरिए छात्रों को इकट्ठा किया गया, तो अब पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या कौन से लोग थे इसके पीछे। और कई पार्टियों के भी लोग इसमें शामिल हो गए थे, पार्टी के नेता भी शामिल हो गए थे, उनके छात्र संगठन के लोग भी शामिल हो गए थे। तो सिर्फ ये छात्र नहीं थे, बल्कि पार्टी के जो वर्कर थे वो भी शामिल हो गए थे। तो इन तमाम लोगों का नाम आ रहा है इसमें। और कोचिंग संचालक जो इन छात्रों को कराते थे रेलवे भर्ती के लिए, उन्होंने भी जो आग में घी का काम किया है, ऐसा पुलिस अपनी जांच में फिलहाल अभी ला रही है। विशाल, शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी, प्रयागराज में भी हंगामा हुआ है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर हंगामा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन ले लिया है। 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर हंगामा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। मंगलवार की शाम को हुए हंगामे और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस को 3 उपद्रवी छात्रों के बारे में जानकारी मिली है, जिनके इशारे पर ही बड़ी संख्या में उपद्रवी ट्रैक रोकने के लिए पहुंचे थे, जिसमें 2 नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नामजद अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। 1000 उपद्रवियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। राजेश सचान नामक युवक, जिसने सोशल मीडिया पे भ्रामक और उकसाने वाली टिप्पणी की थी, वो अभी फरार है। उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी उसकी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बिंदु पे मुझे यही कहना है कि छात्रों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम केवल उपद्रवी तत्वों को पे कार्रवाई करना चाहते हैं, जो हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों को ढाल बना रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उपद्रवी छात्र किसी राजनीतिक दल के उकसावे में आकर इस तरीके का हंगामा करने पहुंचे थे। पुलिस आरोपी राजनीतिक दल के बारे में जानकारी जुटा रही है, जिसके उकसावे पर बड़े पैमाने पर छात्रों ने उपद्रव करने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। एसएसपी अजय कुमार का दावा है कि जल्द ही ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी, जिन्होंने इस पूरे हंगामे को बढ़ाने में और छात्रों को सड़क पर लाने में भूमिका निभाई। उन्हें भी बेनकाब करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 नामजदों में से 2 मुख्य अभियुक्तों को, प्रदीप यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्दोष को किसी को जेल नहीं भेजेंगे, चिन्हित करके जिनका रोल होगा उसमें उन्हीं को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष पे कार्यवाही नहीं की जाएगी। सभी छात्र हमारे भाई बंधु हैं। अगले 24 घंटे में आपको और भी कार्रवाइयां नजर में आएंगी। लाठीचार्ज करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी भी दोषी पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने छात्रों की आड़ में उपद्रव किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया।
तो ये जो परीक्षा पर हाहाकार है और रिजल्ट में धांधली के आरोपों को लेकर छात्र जो हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये किन किन जिलों तक फैला, किन किन राज्यों में ये फैला, ये आपको दिखा देते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हुआ, आरा में, गया में, जहानाबाद में, पटना में, सीतामढ़ी में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। गया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.